हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर वन का जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपका परसों से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे में आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज बने हुए हैं कि अभी सीएचएसएल का रिसेंटली कल आपका शाम को रिजल्ट आया है टीयर वन के लिए 2024 का, जिसके अंदर जो आपकी कट ऑफ गई है 157 प्लस गई है। तो आप लोगों की ये क्वेरीज हैं कि हमारा कितना कट ऑफ जा सकता है सीजीएल 2024 के लिए टीयर वन के लिए। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर कम बन रहे थे, मॉक के अंदर लगभग 100-120 के आसपास बन रहे थे। वो कह रहे हैं कि भैया एग्जाम हम छोड़ रहे हैं, हम एग्जाम को देने ही नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा उतना स्कोर नहीं बन रहा है, सीएचएसएल की कट ऑफ इतनी हाई गई है। तो आपके जितने भी डाउट्स है ना, सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। कितना अटेम्प्ट करके आना है और क्या डिफरेंस है सीएचएसएल और सीजीएल के अंदर, जैसे कि कट ऑफ के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलने वाला है। कि अपकमिंग एग्जामिनेशंस एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस है। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है तो टेस्ट बुक की अभी आपकी सेल चल रही है, जिसके अंदर आपको टेस्ट बुक का पास प्रो मिल जाता है 615 रुपए के अंदर। आप लोगों को यहाँ पर पीवाईपीस मिल जाते हैं सारे के सारे 217 पीवाईपीस आपको एसएससी जीडी के लिए मिलते हैं और आपको 252 मिलते हैं एसएससी एमटीएस के लिए। 640 टोटल मॉक टेस्ट मिलते हैं और यहाँ पर एमटीएस के 729 मॉक टेस्ट मिलते हैं। पास प्रो के अंदर खास बात क्या है कि अगर आप लोग पास प्रो को परचेज करते हो तो इंडिया के सभी एग्जामिनेशन का आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मॉक टेस्ट आपको इनके 12 प्लस लैंग्वेजेस के अंदर मिलते हैं। अभी आप लोग परचेज कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। आप लोग मेरे कोड को यूज करना ABHI तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 12% का। तो पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊं सीएचएसएल 2024 का टीयर वन का जो आपका अभी रिजल्ट आया है, तो मैंने आप लोगों को जो कट ऑफ बताई हुई थी, प्रिडिक्शन की हुई थी कट ऑफ के लिए, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम की थी। आपको यहाँ पर एसटी और ईएसएम की जो कट ऑफ है वो सेम नहीं मिल रही है। बाकी जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई हुई थी एग्जैक्टली आपको उस जो नंबर है उस नंबर के बीच में ही आपको कट ऑफ मिल रही है। कई सारी आपको बिल्कुल सेम भी मिल रही है, ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला। ऐसे ही सीपीयू 2024 टीयर वन के अंदर मैंने जो आपको कट ऑफ बताई थी मेल के लिए, बिल्कुल वहां पर एग्जैक्ट सेम गई है, जबकि बहुत बड़े बड़े लोग जो कट ऑफ को प्रिडिक्ट करते हैं उनके कट ऑफ के अंदर 10-10 नंबर का डिफरेंस देखने के लिए मिला है। तो मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर एनालाइज की हैं, इसके हिसाब से मैंने आपको बताया था। अभी सीजीएल 2024 पर आते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपका जो अभी सीएचएसएल का जो रिजल्ट आया है या फिर सीपीओ का भी जो रिजल्ट आया है, इसके अंदर जो आप कट ऑफ देखते हो ना इतनी हाई जा रही है, तो ये आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ होती है। और आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसके अंदर जो आपके मार्क्स आएंगे, इनिशियली जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपके रॉ मार्क्स आने वाले हैं। तो रॉ मार्क्स आपको कितने लेकर आने हैं, कितना आपको अटेम्प्ट करना है, उसको लेकर डिस्कस करते हैं। तो ये आपकी नॉर्मलाइज जो कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है रिजल्ट के अंदर। यहाँ पर भी 7 से 8 और 10 नंबर का भी आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो हो सकता है जिस बच्चे ने कट ऑफ को क्वालिफाई किया है, 157 नंबर उसके आ रहे हैं, उसके जो रॉ मार्क्स है वो 147 ही हो, 145 ही हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अभी इन दोनों एग्जाम के अंदर डिफरेंस क्या है? सबसे पहले डिफरेंस तो यही है कि आपकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा है सीजीएल के अंदर कंपेयर टू सीएचएसएल। और इसके अंदर आप लोगों को पता है कि जब वैकेंसी ज्यादा होती है तो आपकी कट ऑफ भी थोड़ी सी आपकी कम जाती है। जैसे आप 2022 के अंदर देखेंगे तो 114 कट ऑफ गई थी टीयर वन की। 2023 के अंदर अगर आप देखते हैं तो 150 नंबर की कट ऑफ गई थी, वो भी आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ थी। यानी कि 2022 के अंदर बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं जिनका जो रॉ स्कोर है वो 100 के आसपास रहा हो, तो उन्होंने भी टीयर वन को क्वालिफाई किया है। अब हम बात करते हैं 2024 के लिए। तो 2024 के लिए अगर आप लोग आपकी जो मार्क्स हैं, आपके मॉक के अंदर मार्क्स अगर 100-120 भी आ रहे हैं ना, तब भी आप एग्जाम को देने जाना, छोड़ना मत एग्जाम को, क्योंकि कुछ नहीं पता है 36 शिफ्ट आपके एग्जाम के अंदर होने वाली, जिसमें कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाए, क्या पता जो टफ शिफ्ट है उसके अंदर आपका एग्जाम हो जाए और उसमें आपकी जो नंबर है 120 के आसपास आ जाए या 100 के आसपास आ जाए और उसमें नॉर्मलाइजेशन 10-12 नंबर का हो जाए, तो आप 130 से 135 के आसपास पहुंच जाएंगे, तो आप लोग क्वालिफाई भी कर सकते हो। तो इस स्पिरिट के साथ में आपको एग्जाम को देने जाना है, चाहे आपका रॉ मार्क, आपका जो स्कोर है मॉक के अंदर कितना भी आ रहा है, भाई छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है एग्जाम को। तो आप एग्जाम को देने जरूर जाना। अब हम बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन सही करने हैं। तो सही क्वेश्चन आप लोगों को लगभग 65 से लेकर 70 के बीच में सही करने हैं टीयर वन के लिए, सीजीएल के लिए। अगर आप इतने क्वेश्चन सही करके आते हो तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। 90% चांसेस है कि आप टीयर वन को क्लियर कर लेंगे अगर 65 से लेकर 70 के बीच में आप सही करके आ रहे हो। डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट के ऊपर। बहुत सारी ऐसी शिफ्ट होने वाली है जो कि बहुत ज्यादा टफ होने वाली है, तो उनके अंदर बच्चे 60 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, यानी कि 120 नंबर लेके आ रहे हैं, तो उनका भी वहां पर नॉर्मलाइजेशन लगा के 130-135 नंबर स्कोर बन जाता है, तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। मैंने एक आपको एवरेज अटेम्प्ट बता दिया कि इतना आप लोगों का सही क्वेश्चन होना चाहिए, 60-65 से लेकर 70 के बीच में सही क्वेश्चन करके आना है आपको, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और आप इसको चेक कर सकते हैं अपना रीजनिंग के अंदर। लगभग आप 20 से 22 क्वेश्चन करेंगे तो उसमें 1-2 या क्वेश्चन गलत भी हो सकता है ना। तो ऐसे ही आपको मैथ्स के अंदर देखना है।
मैथ और रीजनिंग तो मोस्टली बच्चे पूरा पूरा करके ही आते हैं, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन ही आपका गलत होता है। तो लगभग आपके पास 40 क्वेश्चन तो यहाँ पर ये हो ही गए, दोनों को मिला के 40 से 42 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाते हैं, जो कि सही क्वेश्चन होने वाले हैं। अब इंग्लिश और जीएस के अंदर आपको करना है, जीएस के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन सही कर लेना, तो आपके 52 क्वेश्चन हो गए सही। इसके बाद आपके पास कितने क्वेश्चन बच रहे हैं? सिर्फ 9 से 10 क्वेश्चन बच रहे हैं। इंग्लिश भी आप लोग वहां पर 15 क्वेश्चन सही करके आएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि भाई अगर तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश में आप लोगों का स्कोर तो आना ही चाहिए। तो ज्यादा आपके पास टफ एग्जाम नहीं है, आपको ये सोच के बिल्कुल भी नहीं जाना है कि कट ऑफ हमारी बहुत आई जाने वाली है, आपको तो सिर्फ रॉ मार्क्स से मतलब है। तो वो आपको 65 से लेकर 70 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं। ठीक है, अगर हम सेफ स्कोर की बात करते हैं तो 135 से लेके 140 के बीच में जो कैंडिडेट्स आ रहे होंगे ना, जो आपका आंसर की आएगा या आपका आंसर की के बाद आपका स्कोर आएगा, तो 135 से लेके 140 के बीच में जो भी कैंडिडेट आ रहे होंगे ना, वो डेफिनेटली इस बार इसको क्रैक कर रहे हैं, यानी कि टियर 1 को वो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। ये चीजें यहाँ पर वेरी करती हैं आपकी। ठीक है, वैकेंसीज आपकी डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ेंगी, 17,770 वैकेंसी है। इसके अंदर भी आपको इजाफा देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि जो आरटीआई की रिप्लाईज है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने आपको अभी 1-2 वीडियोस दे रखी हैं, और भी वीडियोस बहुत सारी पेंडिंग है, आने वाली हैं, तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको। एग्जाम के अंदर आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, और आपका एक वोटर जो आपका फोटो आईडी है वो होना चाहिए। आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपकी वोटर आईडी हो सकती है, आपका डीएल हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, इस टाइप की आपकी आईडीज हो सकती हैं। और एक फोटो भी जरूर लेके जाना, पेन अपना लेके जाना। आप लोगों को मिल भी जाता है शायद, तो पेन का लेने का नहीं है वहां पर, तो ये चीजें आपको लेके जानी है। ठीक है, तो जो पहली बार एग्जाम को देने जा रहे हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वैकेंसी काफी अच्छी संख्या में आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। और 9 सितंबर को पहली शिफ्ट में जिन लोगों का एग्जामिनेशन है वो लोग मेरे को मैसेज कर दें इंस्टाग्राम के ऊपर, जिससे कि जब मैं एनालिसिस करने वाला हूँ तो मेरी उनसे बातचीत हो पाए, तो मैं आप लोगों को जो आने वाली शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन होने वाले ना उनको एक बेटर आइडिया मिल पाएगा। 9 सितंबर को आपको पहली शिफ्ट का एनालिसिस मिलने वाला है इसी चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली जितनी भी शिफ्ट्स हैं उनके अंदर आप लोगों को वहां पर कनेक्शन मिलने वाला है, पहली शिफ्ट से, दूसरी शिफ्ट से, तीसरी शिफ्ट से, सभी के अंदर आपको कनेक्शन मिलने वाला है, तो उसको जरूर कर लेना। बाकी जिन लोगों का टियर 1 सीपीओ का क्लियर हुआ है, सीएचएसएल का क्लियर हुआ है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी भाइयों को। और हमारे जो प्राइवेट ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर आप लोगों को जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है ना वो आपको वहां पर मिलने वाला है, तो सभी लोगों के लिए वहां पर मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। काफी सारे कैंडिडेट्स ने अभी ज्वाइन कर रखा है, अगर आप नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बतानी थी। अगर आप लोगों का 9 सितंबर को पेपर है तो मुझसे जरूर कनेक्ट कर लेना, इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, या फिर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।